की परवरिश ज़माने कदीम से चली आ रही है। तकरीबन तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम भी इसी पेशे से वाबस्ता रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में बकरियों की कुल तादाद 5 करोड़ 70 लाख के करीब है। पाकिस्तान में बकरियों की सालाना पैदावार तमाम जानवरों से ज्यादा है। तहकीक के मुताबिक बकरियों का दूध ज़ियादतीस के मर्ज के लिए मुफीद है। बकरी को गरीब की गाय भी कहते हैं। पाकिस्तान में बकरियों की नस्लें। इस वक्त पाकिस्तान में बकरियों की 30 नस्लें पाई जाती हैं। इलाकाई तौर पर बकरियों की खास नस्लों में बीतल, नाची, दायरा दीन पना, टेडी, कोहिस्तानी बकरी, देसी बकरी, कागानी बकरी, खुरासानी बकरी, बर्बरी बकरी, गद्दी बकरी, कामूरी बकरी, पटेरी वगैरह शामिल हैं। अफजाइश के लिए बकरियों की रिहाइश। बकरियों के लिए बाड़े कच्चे और पक्के दोनों किस्म के बनाए जा सकते हैं। इब्तिदा में आम किस्म के सरकंडे और बांस के ऐसे छप्पर बनाए जा सकते हैं जिसकी मट्टी और तूड़ी से लिपाई कर दी गई हो। छप्पर के एतराफ में ईंटों के सतून खड़े करके ऊपर टी आयरन और टाइलें लगाई जाएं तो मजबूत किस्म की रिहाइश बन जाती है। शेड की ऊंचाई 7-8 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बाड़े हवादार होने चाहिए और सर्दियों में इनके अंदर धूप का जाना जरूरी है। बाड़ों का रुख शुमालन जनूबन रखा जाए ताकि सर्दियों में बकरियां और उनके बच्चे हवा के सर्द झोंकों से महफूज रह सकें। बाड़े शाराए आम से दूर मगर उनका पुख्ता सड़क से राब्ता भी जरूरी है ताकि नामसाइद हालात में आमद-ओ-रफ्त का सिलसिला मुनक़ते ना होने पाए। बाड़ों के करीब अगर सायादार दरख्त हो तो बेहतर होगा ताकि गर्मी में जानवर साए तले आराम कर सकें। 100 जानवरों के लिए 12 से 15 फीट लंबी, 1 फीट चौड़ी और 9 इंच गहरे पानी के टब और 10 से 12 अदद खुरियां काफी होती हैं। इसलिए जानवरों के कमरे तादाद के हिसाब से बनाने चाहिए ताकि छोटे जानवरों को मौत से बचाया जा सके। मादा बकरियों का इंतखाब और खरीद। बकरियां सेहतमंद और जवान खरीदी जाएं। 3-4 माह की हामला बकरियां ज्यादा सूदमंद रहती हैं। मुंतखब शुदा बकरियों का जिस्म गुथा हुआ, देखने में खूबसूरत और हवाना हर किस्म की बीमारी से पाक होना चाहिए। जब भी जानवर बाहर से खरीदे जाएं, इनको क्रीम का शद्दियात जरूर दें और कुछ दिन बाद वैक्सीन जरूर कराएं ताकि जानवर महफूज रह सकें। सांड बकरे का इंतखाब। चूंकि रेवड़ की तरक्की का इन्हिसार उम्दा नस्ल के बकरों पर होता है, इसलिए नर जानवर के इंतखाब में खास तवज्जो की जरूरत होती है। जानवर चुस्त चालाक, भरे हुए जिस्म वाला, रोबदार और हर ऐब से पाक होना चाहिए। ऐसे जानवर खरीदने चाहिए जिनमें जुड़वा बच्चे पैदा करने की सलाहियत मौजूद हो। 30 बकरियों की नस्ल कशी के लिए एक नर काफी होता है। फॉर्म पर लाने के बाद जानवरों की देखभाल। जानवर खरीद कर लाने से कबल बाड़ाजात की सफाई करवाई जाए। बाड़ाजात के अंदर मामूली मिकदार में चूना भी छिड़का जाए ताकि वहां पर मौजूद जरासीमों का खात्मा हो जाए। चूंकि फॉर्म शुरू करने के लिए जानवर मुख्तलिफ इलाकों से खरीदे जाते हैं, इसलिए इनमें मुख्तलिफ बीमारियों का पाया जाना खारिज से इम्कान नहीं होता। मुशाहिदे में आया है कि कृमि बीमारियां मालिक को ज्यादा परेशान करती हैं। जब भी जानवर बाहर से खरीदे जाएं, इनको क्रीम का शद्दियात जरूर दें और कुछ दिन बाद वैक्सीन जरूर कराएं ताकि जानवर महफूज रह सकें। नस्ल कशी। नस्ल कशी ऐसा अमल है जिस पर आइंदा नस्ल का दारोमदार होता है। मुस्तकबिल में अच्छी पौध हासिल करने के लिए बकरा बेहतरीन पैदावारी खुसूसियात का हामिल होना चाहिए। अगर नर को सारा साल रेवड़ में छोड़ा जाए तो बकरियां सारा साल हामला होती रहती हैं। अगरचे बकरियों में जिनसी तहरीक सारा साल ही रहती है, तहां मार्च, अप्रैल और सितंबर, अक्टूबर में जिनसी तहरीक उरूज पर होती है। इसलिए यही वक्त उनकी नस्ल कशी के लिए बेहतर तस्वुर किया जाता है। हामला जानवरों की देखभाल। जब बकरी हामला हो जाती है तो उस वक्त से उसकी देखभाल शुरू हो जानी चाहिए। आइंदा नस्ल का अनुसार हामला जानवरों की सेहत और उसके पेट के अंदर नशोनुमा पाने वाले बच्चे की तंदुरुस्ती पर होता है। सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि जानवर को खुराक की किसी सूरत में कमी महसूस ना हो। दूसरी बात यह है कि जानवर को बीमारियों से महफूज रखा जाए। खुराक खिलाने का मकसद सिर्फ पेट भरना नहीं होता, बल्कि ग़िज़ाई लिहाज से भी देखा जाए कि खिलाई जाने वाली खुराक से जानवर की ग़िज़ाई जरूरतें पूरी होती है या नहीं। हमल के आखिरी अयाम में खुराक की कमी के बायस इसकात हमल भी हो सकता है। अगर ऐसा ना हो तो भी जानवर को जिस्मानी कमजोरी, दूध की पैदावार में कमी और बच्चों का कम पैदाइशी वजन जैसे सूरतों का सामना करना पड़ता है और इस तरह जच्चा और बच्चा दोनों में शरह अमवात बढ़ जाने का अंदेशा होता है।
खुराक में मिनरल मिक्सचर शामिल करके ये कमी पूरी की जा सकती है। जानवरों को सख्त गर्मी और सख्त सर्दी से महफूज रखा जाए। सर्दियों की रातों में इन्हें छत के बगैर बाड़ों की बजाय छत वाले कमरों में जिनमें गंदी हवा के खराज के लिए रोशनदान मौजूद हो में रखा जाए, क्योंकि बकरी ज्यादा सर्दी महसूस करती है। कुछ जानवर दिसंबर की रातों को भी खुले आसमान तले बैठना पसंद करते हैं, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि उनको सर्दी नहीं लगती, बल्कि उन्हें भी छत तले रखना चाहिए ताकि सर्दी से बचाव में इस्तेमाल होने वाली ताकत को महफूज करके जानवर की नशोनुमा में लाया जा सके। हामला जानवर खासकर हमल के आखिरी आयाम के दौरान वाफर मिकदार में चराई मुयस्सर होने के बावजूद जिस्मानी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पेट में कम जगह होने की वजह से खुराक पूरी नहीं खा सकता। खुराक की इस कमी को पूरा करने के लिए वंडा फराहम करना जरूरी होता है, जो बड़ी बकरी के लिए निस्फ किलोग्राम रोजाना और छोटी बकरी के लिए 400 ग्राम काफी होता है। इस वंडा पर उठने वाले खर्चात जाया नहीं जाते, बल्कि जच्चा बच्चे की अच्छी सेहत और दूध की ज्यादा पैदावार की सूरत में मालिक को वापस मिल जाते हैं। हामला जानवरों को हमल के आखिर में बाकी मांदा रेवर से अलहदा करके बाड़ों में रखना चाहिए ताकि ये आराम से रह सकें, और अगर वंडा देना मकसूद हो तो अलहदगी में आराम से अपना हिस्सा खा सकें। ये बात भी अमूमन देखने में आई है कि बकरी का एक थन बड़ा हो जाता है और दूसरा छोटा रह जाता है। इसकी दो वजूहात हैं, एक तो बीमारी जिसका बर वक्त इलाज करवाना जरूरी होता है, और दूसरे बच्चे का लगातार एक ही थन से दूध पीना। लिहाजा दोनों थनों में तवाजुन कायम रखने के लिए बच्चे को दोनों थनों से बराबर मिकदार में दूध पिलाया जाए और बच्चे की जरूरत से जायद दोनों थनों से दूध निकाल लिया जाए। पानी। जानवरों को अगर ऐसी जगह रखा जाए जहां दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो तो रोजाना पानी पिलाना जरूरी होता है। जानवर जो खुराक खा रहे हों, अगर उनमें नमक की मिकदार ज्यादा हो तो उनको दिन में 2 दफा पानी जरूर पिलाना चाहिए। कम पानी पिलाने से जानवर कम खुराक खाएंगे, जिसकी वजह से उनकी पैदावार भी कम हो जाएगी। एक छोटे बच्चे के जिस्म में पानी की मिकदार अमूमन 70% होती है, जो उम्र बढ़ने से कम होती जाती है, लेकिन ये कभी भी 50% से कम नहीं होती। पानी ग़िज़ाई अज्जा को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाता है और जहरीले मादे खारिज करता है और जिस्म के दर्जा हरारत को बरकरार रखता है। जब इर्द गिर्द का दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होना शुरू हो जाता है तो पानी की इश्तहा भी बढ़ना शुरू हो जाती है। खुसूसन जब हवा के दर्जा हरारत से पानी का दर्जा हरारत कम हो तो प्यास ज्यादा लगती है। अगर जानवरों को अनाज ज्यादा खिलाया जाए तो वो बनिस्बत चारा जात वाली खुराक के पानी कम पिएंगे। दूध वाले और हामला जानवर की पानी की जरूरत बढ़ जाती है। बकरियां खुराक में 1% तक तो नमक बर्दाश्त कर जाती हैं, तहम अगर नमक की मिकदार 1.3% कर दी जाए तो पानी पीने की मिकदार डबल हो जाएगी। अंदाजा लगाया गया है कि 1 ग्राम फालतू नमक के लिए तकरीबन 40 मिलीलीटर पानी दरकार होगा, और हर 1 किलोग्राम खुश्क मादा के खाने पर 0.9 था 1.6 लीटर पानी दरकार होता है। दौरान हमल ग़िज़ा की जरूरियात। बकरियों के हामला होने के 4 माह बाद ग़िज़ाई ज़रूरियात कदरे बढ़ जाती हैं, तहम 5वें माह में ग़िज़ाई ज़रूरियात में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। चरागाहों की खुराक से अनाज यानी वंडे की तरफ पेशरफ्त आहिस्ता आहिस्ता 2-3 हफ्तों में करनी चाहिए ताकि पैदा होने वाले बच्चे सेहतमंद हों। चारे वाले दरख्त और झाड़ियां। चारे वाले दरख्तों और झाड़ियों में अगरचे काफी मिकदार में प्रोटीन होती है, तहम ये अक्सर नमकियात खुसूसन फास्फोरस की कमी का शिकार होते हैं। इन जानवरों में गायों की निस्बत चराई वाला अफारा कम होता है। बंजर और नाकारा जमीनों में कीकर, बेर, पीपल और शहतूत के दरख्तों को काश्त किया जा सकता है, जो खुराक की कमी को पूरा करने में मदद दे सकते हैं। दुधील जानवरों की जरूरियात। दुधील जानवर की तवानाई की जरूरियात एक खुश्क जानवर की निस्बत 2.5 गुना ज्यादा होती है। तवानाई की कमी की वजह से दूध की पैदावार मुतासिर होती है। कैल्शियम, फास्फोरस, कॉपर और सोडियम की कमी भी दूध की पैदावार को मुतासिर करती हैं। खुराक। तजुर्बात और मुशाहिदात से साबित हुआ है कि बकरियां अमूमन खुली जगह पर चरना पसंद करती हैं। बाड़े के अंदर पाबंद करने से उनकी नशोनुमा मुतासिर होती है। दरअसल चराई के दौरान उन्हें चारे के साथ साथ मुख्तलिफ अनवार अक़साम की जड़ी बूटियां, घास फूस और दरख्तों के पत्ते वगैरह भी खाने को मिलते हैं, जो उनकी ग़िज़ा को मुतवाज़िन बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। यही वजह है कि अमूर हैवानात के माहिरीन बकरियां पालने के पेशे से मुंसलिक हजरात को हमेशा ये मशवरा देते हैं
कि इस कारोबार से खातिर खा मुनाफा हासिल करने के लिए बकरियों को बाड़ों में मुक़य्यद करके रखने के तस्वुर को कतई तौर पर फरामोश कर दें, क्योंकि बड़े जानवरों की निस्बत बकरियां चरागाहों से ज्यादा फायदा उठाती हैं। अलबत्ता अगर चरागाह में जरूरत के मुताबिक चारा मौजूद ना हो तो बकरियों को बाड़े में इजाफी सब्ज चारा या सस्ता और मुतवाजन ग़िज़ाई आमेज़ा वंडा फराहम करके जरूरत पूरी की जा सकती है। गर्मियों में तलुए आफ्ताब से कबल और सर्दियों में पत्तों से शबनम गायब होने पर बकरियों को चरागाह रवाना किया जाए। दरख्त जिम्मेदार की मईशत में अहम किरदार अदा करते हैं। उनके पत्ते, फूल और फलियां बकरियों को बेहतरीन किस्म की खुराक फराहम करते हैं। कीकर के पत्ते और फलियां भेड़ों और बकरियों की मरगूब ग़िज़ा हैं। अपने खेतों की मुंडेरों और खालों पर ऐसे दरख्त बकसरत लगाकर बकरियों की खुराक के मसले को एक हद तक हल किया जा सकता है। बकरियां आम चारे मसलन बरसीन, जंतर, मकई, जवार और बाजरा वगैरह के अलावा जड़ी बूटियां, घास फूस, दरख्तों के पत्ते, कीकर और जंड की फलियां खाकर अपना पेट भर लेती हैं। दूसरे तमाम जानवरों की निस्बत बकरियां चरागाहों से ज्यादा फायदा उठाती हैं। चूंकि बकरियां कम ग़िज़ाइयत रखने वाले सख्त किस्म की खुराक को बेहतर तौर पर हजम कर लेती हैं, इसलिए इन्हें बारानी और पहाड़ी इलाकों में बासानी खुराक मुयस्सर आ जाती है। ये घोड़ों, गायों और भैंसों की हमरा भी चराई कर लेती हैं। अगर चरागाह में पेट भरने के लिए चारा मौजूद ना हो तो इन्हें बाड़े में मजीद चारा फराहम करने की जरूरत होती है। गर्मियों में सूरज निकलने से पहले और सर्दियों में पत्तों से शबनम खुश्क होने पर बकरियों को चरागाह में भेजने से बेहतर नताइज हासिल होते हैं। चराई और सब्ज चारे के अलावा बकरों को नस्ल कशी के मौसम में और बकरियों को बच्चे की पैदाइश और दूध देने से पहले और दूध देने के दौरान वंडे की फराहमी जरूरी होती है। इस तरह बकरियों में शरह ज़रख़ेज़ी बढ़ जाती है, बच्चे सेहतमंद पैदा होते हैं और दूध की पैदावार में खातिर खा इजाफा हो जाता है। जानवरों के लिए नमक और पानी की अहमियत। पानी और नमक जानवरों की बुनियादी जरूरत है। जानवरों को प्यासा बिल्कुल नहीं रखना चाहिए और उन्हें बर वक्त ताज़ा और साफ सुथरा पानी मुहैया करना चाहिए। उनको नमक की फराहमी भी जरूरी है। यह हाजमे में मदद देता है और सेहत को बरकरार रखता है। नीज नमक से प्यास में भी इजाफा हो जाता है और जानवर ज्यादा पानी पीता है, जिससे दूध की पैदावार में इजाफा हो जाता है। वाफर मिकदार में नमक खुलियों में मौजूद रहना चाहिए ताकि बकरियां हस्बे ख्वाहिश इसे चाटती रहें। सब्ज चारा। टेडी बकरी को रोजाना 5 किलोग्राम, जबकि बड़ी बकरी को 8 किलोग्राम और पठोरी को 4 किलोग्राम सब्ज चारे की जरूरत होती है। अगर चरागाह में जरूरत के मुताबिक चारा मौजूद हो तो इन्हें बाड़े में मजीद चारा फराहम करने की जरूरत नहीं होती। बसूरत दीगर ये कमी शाम के वक्त बाड़े में सब्ज चारा और वंडा फराहम करके पूरी की जाए। सब्ज चारे की काश्त। बकरियों के लिए सारा साल सब्ज चारा हासिल करने के लिए शेड्यूल के मुताबिक चाराजात काश्त करने चाहिए।